प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि किसी कारण से वो चल नहीं पा रहे थे, उनके पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस कारण से लगभग 1-2 सालों से वो चल नहीं पा रहे थे। फिर उस भाई ने हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया और अब उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके पैरों में ऐसी सामर्थ, ऐसी जान डाल दी कि अब वो चलने फिरने लग गए हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपको भी हर एक बीमारी से, हर एक समस्या से चंगा करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय और 17 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाएं और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है, जब दरिद्र और दीन जन जल ढूंढने पर भी न पाएं और उनका तालू मानो प्यास के मारे सूखने लगे, तो मैं उनकी दुहाई को सुनूंगा, मैं उनकी विनती को सुनूंगा। मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो कहता है, जो वादा करता है कि मैं उनकी विनती को सुनूंगा, मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। किन की प्रार्थनाओं को? जो समस्याओं से घिरे हुए हैं, जो परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, जिनके पास कोई भी रास्ता नहीं है, सब दरवाजे मानो बंद हैं, कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनकी विनती को सुनूंगा। जिनका कोई भी सहायक नहीं है, वो अकेले पड़ गए हैं, निराश हैं, उदास हैं, कोई भी आशा अब उनके पास नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनकी विनती को सुनूंगा। यहां पर परमेश्वर का वचन एक ऐसी स्थिति की बात कर रहा है कि जब कोई व्यक्ति जंगल में भटक रहा हो और उसके पास पानी न हो और वो जगह जगह पानी की तलाश में है, परंतु उसे पानी नहीं मिल रहा है, उसका तालू मानो प्यास के मारे सूखने लगा और वो मरने पर है। और जब वो उस परिस्थिति में परमेश्वर को पुकारेगा, तो परमेश्वर को वचन कहता है मैं उसकी विनती को सुनूंगा, मैं इज़राइल का परमेश्वर उसे नहीं त्यागूंगा। ये परमेश्वर हमसे वादा करता है। उत्पत्ति की किताब उसका 21 अध्याय में हम हाजिरा के जीवन में देखते हैं, जब अब्राहम ने हाजिरा को अपने घर से निकाल दिया और उसे थोड़ी सी रोटी और थोड़ा पानी देकर इस्माइल के साथ में उन दोनों को निकाल दिया, उन्हें छोड़ दिया, तो हाजिरा और इस्माइल बरसेबा के जंगल में भटकने लगे। उनको कोई भी रास्ता नजर नहीं आया और उनके पास रोटी भी समाप्त हो गई, पानी भी समाप्त हो गया, मानो उनका तालू अब प्यास के मारे सूखने लगा। जब उन्होंने बहुत ढूंढा परंतु उन्हें जल न मिला, फिर हाजिरा ने अपने बच्चे को उठाकर एक झाड़ी में डाल दिया, एक झाड़ी में छोड़ दिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया और उसे दूर बैठ गई ताकि मैं अपने बच्चे को अपने सामने मरते हुए न देखूं। उससे दूर बैठ गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना, परमेश्वर ने उनकी विनती को सुना और तब परमेश्वर ने स्वर्ग से हाजिरा से बातचीत की, तो तू निराश मत हो, तू डर मत, मैं इस बच्चे को आशीषित करूंगा। और लिखा है परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया और परमेश्वर ने उनके लिए उस जंगल में एक तालाब की व्यवस्था की और उन्होंने उस तालाब के पानी को पिया। मेरे प्रियो, क्या हुआ यहां पर? ठीक इसी प्रकार से हुआ कि वो दोनों जंगल में भटक रहे हैं और उनका तालू प्यास के मारे सूख रहा है, परंतु उनके पास कोई भी जल नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। उन्होंने ऐसी परिस्थिति में प्रार्थना की, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने उनकी विनती को सुना, उनकी आह को सुना, उनके दुख को परमेश्वर ने देखा, उनके भटकने को परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी ठीक इसी प्रकार की परिस्थिति हो, जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो, आप भी भटक रहे हैं, मानो प्यास के मारे आपका तालू भी सूख रहा हो, चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, निराशाएं हैं, उदासी है, समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, बीमारियां हैं, डर है, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हो सकती हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मैं इज़राइल का परमेश्वर उन्हें त्याग न दूंगा, मैं उन्हें नहीं त्यागूंगा, मैं उनकी विनती
विनती को सुनूंगा। परमेश्वर आपकी विनती को सुनेगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको जरूरत है ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विपरीत परिस्थिति में आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप अपने जीवन में अद्भुत उपाय को देखेंगे, जिस प्रकार से हाजिरा ने यहां पर देखा। परमेश्वर ने कहा मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने मन में इस ढाढ़स को रखें। चाहे कोरोना वायरस फैल रहा है, परंतु आप अपने मन में ढाढ़स रखें कि परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर मेरी विनती को सुनेगा। हालांकि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर मेरी विनती को सुनेगा। हालांकि हम निरुपाय हैं, कोई हमारा सहायक नहीं है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन्हें नहीं त्यागूंगा, मैं उन्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं उनकी विनती को सुनूंगा। तो आपको जरूरत है आप परमेश्वर से विनती करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। और आप जब इस प्रकार से करेंगे तो अपने जीवन में अद्भुत उपाय को देखेंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं प्रभु यीशु से प्रार्थना करने के लिए कि आप अपनी समस्याओं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, ताकि प्रभु आपकी सुनकर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करें। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर लौ लगाकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे प्रभु यीशु, हमारे जीवित और जिंदा परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता, अपने आप को शून्य करते, अपने आप को छोटा करते प्रभु, अपने आप को दीन और नम्र करते परमेश्वर पिता, और कहते परमेश्वर कि तेरा नाम प्रभु हमारे जीवनों में महिमा पाए, तेरा नाम हमारे जीवनों में तारीफ पाए परमेश्वर। हालेलुया। हम तारीफ के शब्दों के साथ में, जय जयकार के स्वर के साथ में आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर, और खुदा आपके नाम को प्रेज करते हैं, आपके नाम की महिमा करते परमेश्वर। वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी मैग्नीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस, बिकॉज योर नेम इज हायर देन एनी अदर नेम लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर सुंदर सी शाम के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें दिया है परमेश्वर लॉर्ड। हम सब आभारी हैं, हम सब धन्यवादी हैं, हम सब खुश और आनंदित हैं पिता आपकी उपस्थिति में परमेश्वर लॉर्ड। हम आनंदित हैं, आपका आनंद जो हमारे अंदर है वो हमारे लिए बहुत है परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आपका आनंद हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ाता है परमेश्वर लॉर्ड। आज के दिन भर में यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है प्यारे पिता, तो हमें क्षमा करे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा करे पिता, और खुदावन हमें पाक साफ करे प्रभु, और वो गलतियां या अपराध हम अपने जीवन में कभी भी ना दोहराएं मेरे पिता। आप सहायता करें, आप मदद करें प्यारे यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे यीशु राजा, आप हम सबकी सहायता करें परमेश्वर। मैं विनती करती हूँ परमेश्वर पिता कि प्रभु आज के इस शाम में मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते तेरी सामर्थ के लिए, धन्यवाद करते तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते इन भाई बहनों के लिए और इनके परिवारों के लिए जो इस समय प्रार्थना में शामिल है पिता। धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा के लिए जो हमें गाइड करता है। हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते पिता सुंदर वचन के लिए जो आपने आज की शाम में प्रभु जिस वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया पिता। हाँ प्रभु, आप अपने लोगों को तृप्त करते हैं, आप उन्हें कभी भी नहीं छोड़ते और कभी भी नहीं त्यागते परमेश्वर। आप उनकी विनतियों को सुनने वाले परमेश्वर है खुदा। सच में प्रभु, जो दीन दरिद्र लोग प्रभु जिनके प्यास के मारे प्रार्थना विनती करते करते उनका तालू सूख गया है परमेश्वर, आप उनके लिए उपाय करते प्रभु, आप उनकी सुनते हैं प्रभु, आप उन्हें कभी नहीं त्यागते परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, इस समय परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु काफी समय से प्रभु अपनी विपरीत परिस्थितियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपने जीवन के किसी भी बात के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, मानो कि पिता उनका तालू प्यास से सूख गया है परमेश्वर। आप उनकी सुने प्रभु, आप उनकी सुने और उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जब चारों तरफ से ये परेशानियों से घिरे हुए हैं प्रभु, समस्याओं से घिरे हुए हैं पिता, यीशु मसीह आप इन्हें बाहर निकाले क्योंकि आप इनके सहायक हैं प्रभु जी। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, काफी समय से परमेश्वर ये भाई ये बहन अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, परिवार में उस जन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनके जीवन में प्रभु कार्य होना वो चाहते हैं कि उनके जीवन में कार्य
रहे हो, जो एडिक्शन में है उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने संतान के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं पिता, अपने कर्जे के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं पिता, अपने जीवन के छुटकारे के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। और प्रभु मांगते मांगते इनका तालू सूख गया है प्रभु। आपने कहा कि मेरे कान तुम्हारी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। मेरे परमेश्वर, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे परमेश्वर। आप इनके परिवार में प्रभु शांति मेल मिलाप दे प्रभु जी। आप इनके जीवन में आनंद दे परमेश्वर। आप इन्हें संतान की आशीष दे मेरे परमेश्वर। आप इनके कर्जों को दूर करें परमेश्वर पिता, इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करें पिता। और होने दे प्रभु, यदि अपनी बीमारी के लिए आज मांग रहे यीशु के नाम से, आज जो बीमार है पिता, हम उनके लिए कहते हैं कि उनकी बीमारियां निकल कर चली जाएं यीशु के नाम से। यदि कोरोना वायरस से पीड़ित है, कोरोना वायरस निकल जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु, आपके लोग चंगाई को पाएं इस समय प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बच्चों के लिए प्रभु, उनके भविष्य के लिए प्रभु। जब प्रभु कोरोना वायरस के चलते प्रभु स्कूल्स बंद हो गए हैं पिता परमेश्वर, बच्चों की पढ़ाई पर प्रभु, उनके एग्जाम्स में प्रभु प्रॉब्लम आ गई है प्रभु, बोर्ड एग्जाम्स बंद हो गए हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना है खुदा कि आप दया करें बच्चों के भविष्य में मेरे प्रभु, और उनके लिए प्रभु जब चारों तरफ से समस्या है, रुकावटें हैं, आप दूर करें और उनके भविष्य को आगे बढ़ने में, उनके एग्जाम्स होने में आप मदद करें मेरे परमेश्वर पिता। आपसे विनती है नौजवानों के लिए प्रभु, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उन्हें फॉर्म भरे हैं पिता, परंतु एग्जाम नहीं हो पा रहा है पिता यीशु, उनके लिए भी आप उपाय करें। जिन्होंने इंटरव्यू दिया है परंतु रिजल्ट अभी तक नहीं आया है मेरे प्रभु, जो जॉब के लिए काफी समय से प्रयास करें लॉर्ड, उनके परिश्रम का प्रतिफल आप उन्हें दे मेरे प्रभु, और उन्हें जॉब देकर ब्लेस करें मेरे पिता। जो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हैं प्रभु, आप उनके कारोबारों को बढ़ाएं मेरे खुदा। धन्यवाद करते पिता। प्रार्थना है प्रभु, आप बुजुर्गों को इस कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करें, नौजवानों को, बच्चों को प्रोटेक्ट करें पिता, अपने लोगों को, अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करें पिता परमेश्वर, और विशेषकर इस देश से प्रभु कोरोना वायरस को नष्ट करें मेरे पिता। जिन लोगों की रिपोर्ट्स आने वाली है प्रभु, उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आने पाए पिता प्रभु जी। जिनका टेस्ट हो रहा है प्रभु जी, उनके टेस्ट पे प्रभु किसी भी प्रकार की समस्या ना आए मेरे खुदा, और होने दे प्रभु किसी भी प्रकार का कोरोना वायरस आपके लोगों को छूने ना पाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, की रात में मीठी और सुकून भरी नींद अपने लोगों को दीजिए, बीमारियों को दूर कीजिए प्रभु, इनकी चिंताओं को दूर कीजिए प्रभु, और इनकी सुधि लेकर प्रभु ये जो कुछ भी आज की शाम में मांग रहे हैं पिता, आप उनके जीवन में पूरा कीजिए प्रभु, क्योंकि आप मांगने के अनुसार अपने लोगों को देते हैं पिता। धन्यवाद। जो कुछ भी इनके जीवन के लिए सही है पिता, वही बातें आप इनके जीवन में करें, आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी होने पाए पिता। धन्यवाद। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।